ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। आज हमने ज़बरदस्ती नहीं, अपनी काबिलियत के बल पर वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। अल्पसंख्यक की बात करें तो अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, तो किस विविधता की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ, मुझे इनकी सोच पर और इनकी पढ़ाई लिखाई पर अफसोस है कि शायद इनको अल्पसंख्यक का मतलब ही नहीं पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद इकबाल मुसलमान शायर हुए हैं, उन्होंने ये कहा है। तो इस समय तो शुरू आता है, जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, अभी एक देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू मूल से आया हुआ है। आगे आगे देखिए, ये अल्पसंख्यक का बात उठाना, ये बिल्कुल इनकी वो संस्कारों को दर्शाता है कि इनको अकल नहीं है। ये जो महबूबा है, ये वहाँ सत्ता में रही हैं कई साल। इससे पहले इनके पिताजी भी रहे और इनके पिताजी देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। मुझे बताए कि जो अल्पसंख्यक का रोना रो रहे हैं, इन्होंने कितने कश्मीरियों को काम दिया। जैसे अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री रहे, महबूबा मुफ्ती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नेता, ये बार बार ब्रिटेन के बारे में चर्चा कर रही हैं, जो हिंदू मूल के प्रधानमंत्री बन गए, ये हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि ये जो आज मैंने पहले बोला, पार्टियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं, कोई इशू नहीं है। इन इशुओं को लेकर अपने आप को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में भी काफी ज्यादा सियासत तेज हो गई है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए बधाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि भारत को विविधता सीखनी चाहिए ब्रिटेन से, और भारत में अल्पसंख्यकों में से किसी को एक प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यानी कि एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो है वो कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती और तमाम लोगों की तरफ से उठी है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यकों में से किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और भारत को क्या विविधता सीखने की जरूरत है ब्रिटेन से? मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली का अध्यक्ष, मैं तो इन लोगों के बारे में वाकई ही बात ही नहीं करना चाहता। कांग्रेस के बारे में, जो महबूबा मुफ्ती के बारे में भी मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब 370 हटाई गई, उस समय भी महबूबा मुफ्ती चुन बनाई कि तिरंगा जहां जो उठाएगा खून की नदियां बहेगी, हाथ इनको मुंह की खानी पड़ी। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए, हमें खुशी है और हम उनका स्वागत करते, धन्यवाद भी करते हैं। बाकी ये बता रहे कि विविधता सीखनी चाहिए, हिंदुस्तान को भी महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस बोल रही हैं, इनको संज्ञान में होना चाहिए। इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कई हमारे पार्लियामेंट के अंदर मंत्री हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के ही हैं, और जबकि देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब रहे, तो क्या ये वो समय को भूल गए हैं कि हम तो पहले ही सभी को एक राह पे लेके चलने का सब सीख चुके हैं। हमें क्या सिखाएगा, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। विविधता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है कि देश की जो प्रधानमंत्री हैं 8 साल से पद पर बैठे हैं। इससे पहले जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि वो काम नहीं कर पाए। मोदी जी गद्दी थाम कर बैठे। ख्यानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला हिसाब है कांग्रेस का। 15 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के रहे, क्या मोदी जी से इनको क्या चुलबुलाहट हो रही है? जो देश प्रगति कर रहा है, देश पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम ऊंचा कर रहा है, देश प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, और मोदी जी का कद हिंदुस्तान को बढ़ाया और मोदी जी का कद इतना ऊंचा हो गया, उससे ये आदमी मेंटली हरास हो चुके हैं, मेंटली अपसेट हो चुके हैं। इनको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर मोदी दिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री दिखते हैं, क्योंकि इनके जो ख़त्म होने की पीड़ा है। कांग्रेस बिल्कुल डूबे हुए जहाज की तरफ, महबूबा मुफ्ती इनका कहीं नाम ही नहीं है, इनका नाम लेना भी नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि देश इस समय बहुत बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छू रहा है। तो कहने मिली खम्मा नोचे वो हिसाब इनका हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक?
ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और ये ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है। ब्रिटेन ही वो देश था जिसने हिंदुस्तान पे राज किया है 200 साल। आज हमने ज़बरदस्ती नहीं, अपनी काबिलियत के बल पर वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। इसके लिए मैं भारतीयों की ओर से ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो बात हमारे देश के 2-3 लोगों ने कही है, मेरे ख्याल में क्या नाम है उनका, थरूर, शशि थरूर, मैंने सुना है वो जो ना क्या था वो वहाँ का कोई विदेश का वो यूएनए के महामंत्री भी थे शायद। इतने समझदार व्यक्ति होने के बावजूद उनका कहना है कि हमको विविधता सीखनी चाहिए ब्रिटेन से। विविधता माने सीधा सीधा उनका कहना है कि यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं बोला उन्होंने चैनल पे कि मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए, उन्होंने बोला अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक सिख अल्पसंख्यक नहीं है क्या हमारे देश में? तो सिख प्रधानमंत्री रहा हमारे साथ, हमारे देश में, और पूरे 10 साल रहा। और उसके बाद अल्पसंख्यक की बात करें तो अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। तो किस विविधता की बात कर रहे हैं? सीधे सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं, सीधे सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। और सैकड़ों मंत्री हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में सैकड़ों मंत्री मुसलमान रहे हैं, उपराष्ट्रपति मुसलमान रहे हैं, दलित रहे हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि हमको किसी से विविधता सीखने की जरूरत पड़े। और ख़ास तौर से ये कांग्रेसी और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, तो मेरे को लगता है वो तो सेकुलर कहलाने के भी लायक नहीं है। वो सीधी कट्टरवाद की बात करती है। और एक चीज़ और जो इन्होंने बोला, अल्पसंख्यक वहाँ पे जो प्रधानमंत्री बना, अल्पसंख्यक वहाँ पे प्रधानमंत्री बना अपनी काबिलियत पे। हिंदुस्तान की जो महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने सिवाय आतंकवाद को, अलगावाद को बढ़ावा देने के और कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, मुझे इनकी सोच पर और इनकी पढ़ाई लिखाई पर अफसोस है कि शायद इनको अल्पसंख्यक का मतलब ही नहीं पता। क्यों आखिरकार विवाद किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? हर चीज में राजनीति क्यों करने की कोशिश की जा रही है? राजनीति इसलिए करने की जा रही है क्योंकि आज देश के अंदर एक अच्छा प्रधानमंत्री है, ताकतवर प्रधानमंत्री है। आज तक जो ना कभी देश के बाहर हमारा कोई झंडा उठाया किसी ने, ऐसा भी नहीं सुनने आता था। लेकिन कल अमेरिका में दिवाली मनाई गई है और वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा दिवाली मनाई गई है, और हमारे झंडे लेके लोग विदेशों से बच के आ रहे हैं। अभी हमने यूक्रेन में देखा, यूक्रेन से पहले अफगानिस्तान में देखा, अफगानिस्तान से पहले म्यांमार साइड में इस तरफ भी कुछ हुआ था। तो आज हमारे देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। आज जितने फ्लाईओवर, जितनी सड़कें और जितने गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, वो शायद पिछले 70 साल की सरकारों में नहीं हुए। इसीलिए ऐसे लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है। महबूबा हुई, थरूर हुए, राहुल हुए, अपना एक केजरीवाल हुए, ऐसे लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है। और लाजमी है, जिसकी रोजी रोटी जाती है उसको कुछ ना कुछ तड़प तो होती ही है। जो पार्टियां अस्तित्व खो चुकी हैं वही राजनीति एजेंडे ये उठा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो पूरे कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टियां अपना हिंदुस्तान में अस्तित्व खो चुकी हैं। इसीलिए ये अपना प्रपंच रख कर अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए ये राजनीति कर रही है। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया। कोहिनूर की बात भी कही जाती है, किस तरीके से देख? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद इकबाल मुसलमान शायर हुए हैं, उन्होंने ये कहा है। तो इस समय तो शुरू आता है, जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, अभी एक देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू मूल से आए हुए हैं। आगे आगे देखिए आप कितने और देशों के, कनाडा पे बात चल रही है, अमेरिका पे बात चल रही है, फ्रांस पे बात चल रही है, जर्मन पे बात चल रही है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हिंदू मूल के होंगे, क्योंकि हिंदी है, हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये संस्कृति विश्व गुरु की ओर सबको ले जा रहा है। तो विश्व गुरु तो तभी बनेगा जब सबके प्राइम मिनिस्टर ही हिंदू मूल के होंगे।
ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस तरीके से देश में आज मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यकों को मौका देना चाहिए। आज ब्रिटेन में अल्पसंख्यकों में से जो है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप सीए एनआरसी में उलझे पड़े हैं, हम पे थोपी जा रही हैं चीजें। ये बात जब तक उनको समझ नहीं आएगी, कुछ नेता हैं जो कांग्रेस के इनको छोड़ के जा रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, वो खुद कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं। एक दिन आएगा ये भी मानेंगे कि हम हिंदू हैं, और हिंदू ही है जो इन मुसलमानों को भी यहाँ बड़े प्यार से, प्रेम से, अदब से रखती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अल्पसंख्यक का बात उठाना, ये बिल्कुल इनकी वो संस्कारों को दर्शाता है कि इनको अकल नहीं है। वो एक मैं शेर बोल रहा हूं कि चार ग्रंथ क्या पढ़े रहे ऊत के ऊत, काटनी थी बिल्ली बढ़ा लिया ऊंट। इनको अकल राम की कोई चीज नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। बार बार पे राजनीति करते समय जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहा है विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर। अभी जैसे मेरे बेदी साहब ने कहा, मेरे मित्र, इन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके पास राजनीति में कुछ विषय ही नहीं रहा। उनका हाल ये हो चुका, वो इतने निम्न स्तर पे गिर चुके हैं। मोदी जी तो हमारे लिए अवतारी पुरुष हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है, लेकिन अब उनकी बात नहीं चलती, उनको कहने को कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहना ही है। ये मैंने पहले कह चुका हूँ, ये निम्न स्तर की राजनीति है। क्या कहेंगे महबूबा मुफ्ती हर चीज को लेकर सीए एनआरसी का जिक्र करती हैं। अभी सीए तो लागू करने की बात कही गई थी, एनआरसी आया नहीं है, क्यों लोगों में भ्रम फैलाने की बात की जाती है? हर बार पे कहा जाता है कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे देश में। वो तो हमेशा पाकिस्तान की बात करती थी, वो कहा करती थी कि आप पाकिस्तान से बात करो, ऐसे बात नहीं होगी। हम तो पाकिस्तान, हमारे मोदी जी वो है, जब उन्होंने शपथ ली थी तो नवाज शरीफ को बुलाया था, बिना उसके इनविटेशन के उनके घर पे गए थे। हमारे मोदी जी तो सबसे प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही वसुदेव कुटुंबकम है, सारे संसार हमारा है, उनको आगे लेके चलते हैं। इनको सिर्फ अपना कश्मीर और कश्मीर की रोटियां ही पकानी आती है, लेकिन लोग समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में आप देख लेना, कश्मीर का जो हाल होगा, उस पर जो राजनीति पार्टी आएगी वो इन सब की बोलती बंद कर देगी। सीए एनआरसी को लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा? महबूबा मुफ्ती एक तरफ अल्पसंख्यकों की बात कर रही हैं, एक तरफ सीए एनआरसी को लेकर भ्रम फैला रही हैं। क्या फिर से एक बार लोगों से आग्रह कर रही हैं कि सड़कों पर आइए? जब दीपक बुझने वाला होता है तो बड़ी जोर से धमाका करता है। अब उसकी लास्ट यही चीज़ रह गई है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, शायद कुछ हो जाए, लेकिन लोग समझ चुके हैं। और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जिस तरह से अपनी शाखाएं फैला रहा है, वो दिन दूर नहीं है, कश्मीर में जाके आप हमारी मुफ्ती से बात कराएंगे और वो घर से बाहर ही नहीं आएगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार पे कटाक्ष किया जाता है, उनके कामों को लेकर कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ कुछ ही मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं। ये जो महबूबा है, ये वहाँ सत्ता में रही हैं कई साल। इससे पहले इनके पिताजी भी रहे, और इनके पिताजी देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। मुझे बताए कि जो अल्पसंख्यक का रोना रो रहे हैं, इन्होंने कितने कश्मीरियों को काम दिया, और एक ऐसा धरना प्रदर्शन बताएं जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के वहाँ से पलायन करने पे किया हो। अगर बात ये लोकतंत्र की करते हैं तो ऐसा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिवाय अपना घर भरने के लिए अपने परिवारों को विदेश में सेटल करने के बाद पाकिस्तान का गुणगान करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये आज देश की तरक्की से, प्रधानमंत्री के काम से, प्रधानमंत्री की ताकत से डरे हुए लोग हैं जो इस तरीके की अनर्गल बात कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो अल्पसंख्यक क्या, राहुल गांधी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो क्या है भारत यात्रा, वो भारत जोड़ रहे हैं और उनकी पार्टी टूट रही है। जिसका परिवार टूट रहा हो वो मोहल्ले को एक करेगा, ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी होगा। बार बार पे कहा जाता है कि जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी विपक्षी पार्टियां कहती हुई नजर आती हैं। देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, वर्ल्ड तक हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। इस देश के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में ही शान से रह रहे हैं। पाकिस्तान में जाएं, अरब में जाएं, कहीं भी ये चले जाएं, इनको मैं क्या कहूँ, किसी प्रकार का मान सम्मान जो हिंदुस्तान में मिलता है वहाँ मुस्लिम समुदाय को लोगों को नहीं मिलता। जैसे अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री रहे, महबूबा मुफ्ती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नेता,
ये बार बार ब्रिटेन के बारे में चर्चा कर रही हैं, जो हिंदू मूल के प्रधानमंत्री बन गए, ये हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि ये जो आज मैंने पहले बोला, पार्टियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं, कोई इशू नहीं है। इन इशुओं को लेकर अपने आप को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी के सामने खड़े होने का बार बार प्रयास करते हैं। शेर के साथ बिल्ली लड़ नहीं सकती। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री हैं, आज जितने कॉरिडोर बने हैं, वर्ल्ड लेवल के एयरपोर्ट बन रहे हैं और एयरपोर्ट बन ही नहीं रहे हैं, उनका उद्घाटन भी यही सरकार कर रही है। मेरे ख्याल में इससे पहले की सरकारों ने उद्घाटन तो बहुत किए, सिलायंस तो बहुत किए, लेकिन शायद उद्घाटन करने की नौबत नहीं आई। तो आज की डेट में जितना रोजगार इन कॉरिडोर के माध्यम से, फ्लाईओवरों के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से मिल रहा है, तो जनता पब्लिक बिल्कुल खुश है। ये इन्हीं नेताओं के पेट में दर्द है जो कि जिनकी रोटियां सिकनी बंद हो गई हैं।